सर नमस्कार। हमारे चैनल में आपका धन्यवाद कि आप इसके लिए तैयार हुए। ज़रा थोड़ा बताइएगा कि भई आप लोग इतने टाइम से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस धरना प्रदर्शन को, है क्या माजरा ये? मैं सतीश काजला बगाना कांड संग्रह समिति। हमारा जो पूरा मामला है 2011 से ही चल रहा है। गांव में जो जाट हैं, दबंग है, पूरी कॉमन लैंड को कब्जा करके और पूरे दलित पिछड़ा वर्ग को बेदखल कर दिया। हमने जो कंप्लेंट की तो हमारा सोशल बायकॉट करके हमारे को इतना मजबूर कर दिया कि हमारे को गांव से पलायन करना पड़ा। और 21 मई 2012 से ही हमने 137 परिवार ने गांव से पलायन किया है। लेकिन प्रशासन ने आज तक दबंगों के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। जो पीछे शासन और प्रशासन पूरी मदद कर रहा था और इस एवज में उनके खिलाफ आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब नई सरकार जो खट्टर सरकार है, कह रही थी अच्छे दिन आएंगे, अब तक इस मामले में उसकी तरफ से भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली सरकार आपको मदद कर रही थी? पिछली सरकार पूरी तरह से दबंगों के पक्ष में खड़ी हुई थी और हमारे खिलाफ राजद्रोह सहित दर्जनों झूठे मुकदमे दर्ज करके 8-8, 10-10, 12-12 साल के लड़कों समेत 22-22 और कभी 6 तो जेल में ठोकने का काम किया। और दबंगों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। पूरे श्याम दाम दंड भेद से शासन और प्रशासन ने पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई, न कि न्याय देने की। तो ये धरना प्रदर्शन आपने यहाँ आके क्यों शुरू किया? ये तो जहाँ का आपका मामला था वहाँ पर आप लोगों ने नहीं इसको आवाज़ को बुलंद किया? जब हम लगातार 2 वर्ष से बैठे रहे और वहाँ जो गाँवों का अत्याचार, पीड़ा जो हम शासन प्रशासन को बयां कर रहे थे कि हमारे साथ वहाँ पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन यही ढकोसला पीटता रहा कि गांव में जो दलित बचे हुए हैं पूर्ण सुरक्षित और सुरक्षा के माहौल में हैं, वहाँ शांतिपूर्ण है। लेकिन 23 मार्च 2014 को जब 4 दलित नाबालिग लड़कियों के साथ अपहरण और गैंग रेप की घटना हुई, तब वो सारी प्रशासन की पोल खुल गई और उसके बाद से 95 परिवार भी गांव छोड़ के हिसार मिनी सेक्रेट में आ गए। और उसके बाद 25 अगस्त 2014 को गांव में ही भयंकर गोलीकांड हुआ। वो भी पहले रेप का मामला था और समझौता जो दबाव में करवा दिया था। उसी एवज में जब उसमें समझौता होकर जो आरोपी बरी होके आ गया था, उसने पीड़ित परिवारों को मारा पीटा कि तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कैसे करवा दी। तब उन्होंने जो मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया उसमें अब कार्रवाई होनी थी, लेकिन वहाँ दबंग इतने हावी हैं कि उन्होंने कहा ये कंप्लेंट भी वापस लो। जब उन्होंने ये कंप्लेंट वापस नहीं ली तो उन्होंने 25 अगस्त को उन पर जानलेवा हमला किया और गोलीकांड किया, जिसमें लड़की का चाचा और उसका चचेरा भाई जख्मी हुए। अच्छा। अच्छा, तो ये जो अभी सरकार खट्टर सरकार आई है, तो उन्होंने आपको कोई भी इस पे आश्वासन नहीं दिया कि भाई हम इस पे कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, हम 29 नवंबर 2014 को हरियाणा भवन में काफ़ी संख्या में मिले और 2011 से आज तक के जितने कांड हुए हैं पूरे विवरण से बताया। लेकिन सरकार ने माना, मुख्यमंत्री ने माना कि भाई आपके साथ अत्याचार हुआ है, लेकिन न्याय की कोई समय सीमा नहीं बताई कि आपको न्याय मिलेगा। और अब 29 दिसंबर 2014 को हिसार में जब खुला दरबार लगा तो हमारे लोग वहाँ भी कंटिन्यू 21 मई 2012 से धरना चल रहा है, तो वहाँ भी लोगों ने मिलकर अपनी जो न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसमें भी आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पर आपने धरना प्रदर्शन ये तय किया कि यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर आपका दिल्ली सरकार से या क्या नाम केंद्र सरकार से क्या यही डिमांड है आपकी कि भाई हमें न्याय मिले? बिल्कुल, ये जब हरियाणा सरकार जो पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की सह पर ये सारे के सारे अत्याचार हो रहे थे और उसके बाद हमने माना कि भाई यहाँ हमारे को कुछ न्याय नहीं मिलेगा, तब हम जो 4 लड़कियों के अपहरण के बाद, गैंगरेप के बाद 16 अप्रैल को यहाँ केंद्र सरकार से न्याय की गुहार लगाई। जब हमने सोनिया गांधी से और सभी आयोगों से मिलकर गुहार लगाई, लेकिन काफ़ी धरने प्रदर्शन किए, लेकिन न्याय पक्ष की कहीं पर भी कोई बात नहीं हुई। और अब
पीएमओ नरेंद्र मोदी साहब से भी और गृह मंत्री को भी हमने काफ़ी शिकायतें दे ली, लेकिन किसी प्रकार की अब तक कोई कार्रवाई नहीं जो हुई है। शिकायतें आप लोगों ने दी उसका कोई लिखित आपको जवाब कुछ मिला? किसी प्रकार के वहाँ सिर्फ उनकी जो रिसीविंग एक कॉपी है बस। सिर्फ वो मिले, उनका जवाबी तौर पर किसी प्रकार का किसी लेटर का जवाब हमारे को नहीं मिला। अभी तक कोई वो नहीं दिया, ना कोई आश्वासन मिला ना कि किसी बेस पे प्रकार का आश्वासन ना हो। हमने कई बार गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री जी से भी मिलने की गुहार लगाई, लेकिन किसी प्रकार से मिलाने की भी कोई कोशिश नहीं की। तो ये आगे की क्या आपकी योजना है कि भाई ये कब तक आपका धरना प्रदर्शन रहेगा इसको धरना लेकर? बिल्कुल हमने 2011 से ही लड़ाई शुरू हुई और तब से हम 21 मई 2012 से ही पलायन करके वहाँ बैठे हैं। उसके बावजूद हमारे को न्याय संगत कोई कार्रवाई न करके उल्टा गांव में ये अलग अलग कई कांड हुए हैं। इसलिए जब तक पूरे प्रकरण के सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी और सभी पीड़ित परिवारों को कहीं हिसार शहर में या किसी दूसरे जगह पुनर्वास नहीं करवाया जाता, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। ठीक सर, धन्यवाद।